dissolution of carbon dioxide in soft drinks. सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व रहता है. डिसोल्यूशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर is carried out at high pressure. CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में हाई प्रेशर से डिसॉल्व किया जाता है. हाई प्रेशर से डिसॉल्व इसलिए किया जाता है क्योंकि हाई प्रेशर पर more CO2 can be dissolved because at high pressure more CO2 can be dissolved. कोल्ड ड्रिंक का जो एक स्पेसिफिक टेस्ट है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, उसको डिसॉल्व करना है, तो हेनरीज लॉ कहता है कि मोर अमाउंट ऑफ CO2 कैन बी डिसॉल्व्ड व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई. तो CO2 को हाई प्रेशर से डिसॉल्व करेंगे तो मोर अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व होगा और इसके कारण से सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स का एक हम लोगों को स्पेसिफिक टेस्ट मिलेगा. एनॉक्सिया एक डिजीज है. एनॉक्सिया, इट इज अ डिजीज suffered by, it is a disease suffered by people living at high altitudes, जिसका मतलब होता है हिल्स. एनॉक्सिया इट is a disease suffered by people living at high altitudes. पहाड़ वगैरह पर रहने वाले, ऊंचे स्थान पर रहने वाले लोगों में एक डिजीज होता है जिस डिजीज का नाम है एनॉक्सिया. इस डिजीज में क्या होता है, इन दिस डिजीज, आगे लिखिए, इन दिस डिजीज people lose their ability, people lose their ability to think properly. In this disease, people lose their ability to think properly. लोग ठीक से सोचने समझने की शक्ति लोगों की कम हो जाती है. जिस डिजीज का, उसी डिजीज का नाम है एनॉक्सिया. और ये डिजीज किस तरह के लोगों में पाई जाती है, तो ऐसे लोगों में जो हिली रीजन्स में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं. और इस तरह के डिजीज का कारण क्या है, क्यों इस तरह का डिजीज लोगों में हो जाता है, देखिए रीजन. तो हाई एल्टीट्यूड्स पर लिखिए, एट हाई एल्टीट्यूड्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो. प्रेशर इज लो. और जब प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर इज लो, देयरफॉर solubility of oxygen gas
in our blood decreases. हाई एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है. एट हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर इज लो. और इस लो प्रेशर के कारण क्या होता है कि हेनरीज लॉ अप्लाई कीजिए. हेनरीज लॉ में हम लोग जानते हैं ना कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जानते हैं, हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट है. तो जब लोग पहाड़ों पर रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, तो वहां प्रेशर तो अपने आप कम हो जाता है एटमॉस्फेयर का. तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन गैस है उसका भी प्रेशर कम हो गया. तो इन लोगों में उनके ब्लड में ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी कम होता है. तो जब सॉल्युबिलिटी people get less oxygen, कम हो जाती है. पीपल गेट लेस ऑक्सीजन, और कम मात्रा में ऑक्सीजन होने के कारण चक्कर आने लगता है और इस तरह की बीमारी हो जाती है. पीपल गेट लेस ऑक्सीजन एंड सफर फ्रॉम एनॉक्सिया, और इस तरह के डिजीज से वो पीड़ित हो जाते हैं. आगे लिखिए. इट इज अ डिजीज suffered by scuba divers. It is a disease suffered by scuba divers. स्कूबा डाइवर्स कहते हैं डीप सी डाइवर्स को. It is a disease suffered by scuba divers. आगे लिखिए. In this disease patient feel acute pain. In this disease patient feel acute pain which may be fatal. तो ये डिजीज है सफर्ड बाय स्कूबा डाइवर्स. जो डीप सी डाइवर्स होते हैं उनमें इस तरह का डिजीज पाया जाने लगा. इस डिजीज में ये जो डाइवर्स होते हैं उनको बहुत शरीर में पेन होने लगता है, और एक्यूट पेन मतलब बहुत सीवियर पेन होने लगता है, बहुत ज्यादा. और इससे और इस पेन जो है ये फेटल भी हो सकता है. फेटल मतलब होता है जानलेवा. तो इस फेटल या एक्यूट पेन के कारण कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है. तो फिर इससे बचाने का उपाय क्या किया गया कि जब रिसर्च करके पता किया गया कि भाई ऐसा क्यों हुआ कि डाइवर्स के बॉडी में इस तरह का पेन क्यों होता है, तो ऐसा मालूम हुआ. इसका लिखिए रीजन. देखो. अंडर डीप सी प्रेशर ऑन एयर टैंक इंक्रीजेस. जो डाइवर्स होते हैं अपने पीठ पर हवा की टंकी लेकर जाते हैं ना, एयर टैंक, सांस लेने के लिए. तो जैसे जैसे वो डीप समुद्र में जाते हैं, पानी के गहराई में, तो पानी के भार के कारण प्रेशर बढ़ जाता है एयर के टैंक्स पर. तो इससे क्या हुआ कि एयर टैंक है और इस एयर में तो नाइट्रोजन भी होगा, ऑक्सीजन भी होगा एयर टैंक में.
तो इसके कारण से therefore this increased pressure, अब हेनरीज लॉ अप्लाई करिए और बताइए कि प्रेशर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी क्या होगा। तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगा गैसेस का। तो दिस इंक्रीज्ड प्रेशर increases solubility of nitrogen gas in blood of divers। पूरी बात लिख लीजिए कि दिस इंक्रीज्ड प्रेशर increases solubility of nitrogen gas in blood। तो ब्लड भी लिक्विड है ना, उसमें जब इसी एयर के टैंक से सांस लेना है, जो एयर टैंक लेकर गए हैं जिसके ऊपर प्रेशर बढ़ गया है, तो हाई प्रेशर से नाइट्रोजन गैस ब्लड में जाने लगता है। और ब्लड में जब हाई प्रेशर से नाइट्रोजन गैस जाता है तो नाइट्रोजन का सॉल्युबिलिटी बढ़ जाता है। और ये नाइट्रोजन गैस कहाँ है? तो इस एयर के टैंक में है। अब एयर टैंक में ऑक्सीजन भी है, लेकिन ऑक्सीजन के सॉल्युबिलिटी बढ़ने से बॉडी को कोई परेशानी नहीं होती। ऑक्सीजन की कमी से परेशानी होती है, ऑक्सीजन बढ़ने से परेशानी नहीं होती है। लेकिन ये जो नाइट्रोजन बढ़ गया, इस नाइट्रोजन से ही परेशानी होने लगती है। आगे लिखिए। द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ नाइट्रोजन, the increased level of nitrogen in blood causes bends। तो ये कारण पता चला लोगों को कि जो एयर टैंक है, इस एयर टैंक में जो नाइट्रोजन गैस है उसका सॉल्युबिलिटी बढ़ जाने के कारण ही डाइवर्स के अंदर ये बीमारी होने लगती है, उनके बॉडी में बहुत पेन होने लगता है, जिसको नाम दिया गया है बेंस। तो इससे बचाने का उपाय किया गया। आगे लिखिए। टू प्रोटेक्ट from bends, the composition to prevent from bends, the composition of air in tanks is changed। हम सब लोग जानते हैं कि एयर में नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होता है, 78-79% होता है, 20-21% ऑक्सीजन होता है और बाकी अदर गैसेस होते हैं। ये जो एयर टैंक लेकर गया है डाइवर, तो उसमें भी नाइट्रोजन बहुत अधिक है और हाई प्रेशर से उसका सॉल्युबिलिटी भी बढ़ गया है, जिसके कारण से बेंड्स हो रहा है। तो बेंड्स से बचाने का उपाय यही है कि इस एयर टैंक में नाइट्रोजन को कम कर दिया जाए, यानी कि एयर का जो कंपोजिशन है, एयर में जो मिश्रण है, मिक्सचर है डिफरेंट गैसेस का, उस मिक्सचर के परसेंटेज को चेंज कर दिया जाए। और यही काम कर दिया गया, तो बेंस से फिर लोगों को परेशानी बंद हो गई, ये इस डिजीज को कंट्रोल कर लिया गया। तो कंपोजिशन ऑफ एयर इन टैंक इज चेंज। द कंपोजिशन इज चेंज्ड टू, जो कंपोजिशन चेंज किया गया वो ये किया गया कि नाइट्रोजन को कर दिया गया 56%, एग्जैक्टली 56.2%। ऑक्सीजन मतलब नाइट्रोजन जो 78-79% रहता है एयर में, लेकिन उसके टैंक में उसको कम कर दिया गया, ऑक्सीजन को बढ़ा दिया। ऑक्सीजन 32.1%, मतलब इस तरह से
रिसर्च करके पता लगाया गया कि नाइट्रोजन कितना रहे जिससे बॉडी को कोई परेशानी नहीं हो और बेंस जैसा डिजीज भी नहीं हो। तो ये पता करके कर दिया गया नाइट्रोजन को 56%, ऑक्सीजन को 32% और साथ में हीलियम गैस भी मिला दिया गया 11.7%। और इस कंपोजिशन के साथ जब एयर टैंक में गैसेस को भर करके डाइवर्स को भेजा जाने लगा तो उनको अब इस तरह के डिजीज से, परेशानी से फ्री हो गए। ऑफ लिक्विड क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट देखिए इसमें कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय vapors of a liquid is called vapor pressure of liquid। बहुत सीधा definition है कि लिक्विड, सामान्य भाषा में यही कहते हैं कि उड़ गया, यहाँ से पेट्रोल उड़ गया, लिक्विड उड़ गया, स्पिरिट उड़ गया, पानी उड़ गया। उड़ गया मतलब वेपराइज हो गया। लेकिन अगर हम लोग इसी कंटेनर को क्लोज कर दें, अब एक ऐसा फिगर बनाइए, एक ऐसा क्लोज्ड कंटेनर लगा बनाइए जिसमें कोई लिक्विड ए को भर दिया गया है यहाँ तक, और यहाँ से ये एरो से बताया जा रहा है कि लिक्विड्स वेपर्स में बदल रहा है। यानी कि हम लोग जब किसी लिक्विड को लेते हैं तो ये लिक्विड कन्वर्ट होता है वेपर में। लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही नाम दिया जाता है वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड जब वेपर में बदलता है, प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। और आप ये भी जानते होंगे कि वेपर्स भी वापस लिक्विड में बदलता है, वेपर्स भी वापस लिक्विड में बदलता है। और इस प्रोसेस का नाम याद कीजिए, इस प्रोसेस का नाम है कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड में बदलना प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और लिक्विड से वेपर में बदलना प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। जब ये कंटेनर खुला रहता है, देखिए हम फिगर फिर से बना रहे हैं, आप सब लोग को ये बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए कि अगर ये कंटेनर खुला हुआ है और इसमें लिक्विड ए रखा गया है, तो यहां से लिक्विड से बदल गया वेपर में। वेपर मतलब एक तरह से गैसियस स्टेट में, और ये बदल गया गैसियस स्टेट में तो एटमॉस्फेयर में उड़ गया, चला गया बाहर। और बाहर चला गया तो जरूरी नहीं है कि वापस यहीं आकर वो कंडेंस करे, कहीं दूसरे जगह जाकर कंडेंस हो गया। तो यहाँ पर से सिर्फ वेपराइजेशन हो रहा है, तो धीरे धीरे सारा लिक्विड यहाँ से बाहर चला जाता है। लेकिन अगर इसी कंटेनर को बंद कर दिया जाए तो अब क्या होगा? यहाँ से जो लिक्विड बाहर जाएगा, सॉरी लिक्विड नहीं, लिक्विड बाहर नहीं जाएगा, लिक्विड जो वेपराइज होगा वो अब बाहर नहीं जा पाएगा, वो अब इसी कंटेनर में वेपर के रूप में पड़ा रहेगा और वेपर्स का अमाउंट धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ऐसा फिगर बनाइए कि लिक्विड ए
अप एरो का मतलब हुआ कि वेपराइज होकर के वेपर्स में बदल गया। तो यहाँ ऊपर में दिखा दीजिए वेपर्स ऑफ ए। ए लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में बदल गया। लेकिन अभी सुने कि जब वेपर में बदलता है तो प्रोसेस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। तो जब यहाँ वेपर्स हो गया तो वेपर्स भी वापस लिक्विड में बदलने लगेगा, प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो अब यहाँ से देखो नीचे की ओर एरो दिखा रहे हैं। ये नीचे की ओर एरो का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो ए का मॉलिक्यूल्स लिक्विड से वेपर में चला गया है वो वापस वेपर से लिक्विड में बदल